वी आर लर्न अबाउट डेट टाइम पैकेज। सो क्या होता है डेट टाइम पैकेज, वो हम स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, और डेट टाइम पैकेज की क्या इंपॉर्टेंस है वो भी। ओके, तो आप यहाँ से ऐसे समझेंगे से in the python date and times are not the data types of their own but the modules name date time। ये याद रखना, ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पाइथन लैंग्वेज के अंदर डेट टाइम जो है कोई डेटा टाइप नहीं होता, बट वो अपने आप में क्या एक मॉड्यूल है, ठीक है। कैन बी इंपोर्ट टू द वर्क विद द डेट एज वेल एज टाइम। अगर मान लो पाइथन के साथ आपको कुछ वर्क करना है जिसमें आपको डेट और टाइम को इंस्टॉल करना है बार बार, है ना, तो आपको बार बार नीड नहीं है उसको इंस्टॉल करने की, आपके पास खुद से एक पैकेज हो जाता है, आप उस सीधा उस पैकेज को क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। तो देखिए कैसे हम इस पर रन कर, हम लिखेंगे फ्रॉम डेट टाइम, इंपोर्ट डेट, ठीक है। अब यहाँ पे आप मैनुअली, ये तो हो गया हमारे पास जो हमने कॉल किया है वो पैकेज को कॉल कर दिया। अब माई डॉट डेटा, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, मैं डेट की जगह मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा s इज इक्वल्स टू और कोई डेट डाल दी मैंने, सपोज मैं डेट डाल देता हूँ 2024, ठीक है, ये हमने डेट डाल दी, ठीक है, 939 ऐसे। अब देखो, अब यहाँ पे मैं कमांड देता हूँ डेट की s, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेट, ये रन करेगा। तो जो डेट टाइम डेट है, जो डेट प्रिंट हुई है वो देखो क्या हो गई। अगर आपको सिंपल से कोई भी डेट प्रिंट करानी है तो आप इस तरह से करा सकते हैं। देखो मैं बहुत आसान से फिर से एक बार तरीके से समझाता हूँ आपको। अगर आपको कभी भी कोई डेट प्रिंट करानी हो तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो सबसे पहले आप ले लो कोई वेरिएबल, सपोज आर, आप या डेट ले लेते हैं, डेट एक वेरिएबल ले लेते हैं। डेट इज इक्वल्स टू, मैं लिखा डेट, और फिर जो डेट आप प्रिंट कराना चाहते हैं वो डेट आप डाल दो। सपोज अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ 12003 कॉमा 04,05, ठीक है, ये कर देते हैं। वैसे आपको जीरो की नीड नहीं होती कभी भी इसमें, डेट टाइम में आपको जीरो की नीड नहीं है। ओके, तो ये हो जाएगा आपका ईयर, मंथ और डेट। ओके, अब आप क्या करो, डेट को प्रिंट करा दो यहाँ पे, डेट। अब देखो डेट प्रिंट होकर आ जाएगी, ठीक है। तो बहुत सिंपल होता है डेट टाइम वाला मॉड्यूल में। अगर आप कोई भी डेट प्रिंट करानी है किसी पाइथन प्रोग्राम के अंदर, तो आप लिखेंगे डेट, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इंपोर्ट कराएंगे डेट टाइम को, ठीक है ना, फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट करेंगे, और डेट लिख के फिर ये कुछ नहीं, आप डेट नाम का वेरिएबल है, आप कोई से वेरिएबल ले सकते हैं डेट टाइम को प्रिंट करने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, जैसे हमें आज की डेट प्रिंट करानी है सपोज, है ना, तो उसको कैसे प्रिंट कराएंगे, उसको प्रिंट कराने का तरीका क्या है, देखो आप इसको समझो। हम सबसे पहले लिखेंगे कुछ भी वेरिएबल मानो, a इज इक्वल्स टू ले लो आप, a इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेट, और बहुत ही सिंपल है डॉट टुडे, ठीक है। इस तरह लिखने के बाद आप कर दो इसको कॉल, यहाँ पे कर दो आप इसे कॉल, ठीक है। अब देखो आज की डेट प्रिंट हो जाएगी, यहाँ पे मैं लिखूंगा a, और ये हो गया प्रिंट, देखो आज की डेट प्रिंट हो गई, है ना, बहुत सिंपल सा। अगर आपको आज की डेट प्रिंट करानी है तो आप क्या लिखेंगे, कोई भी एक वेरिएबल ऐड कीजिए, और डेट, जब आप इस डेट को कॉल कर रहे हैं इसका मतलब आप किसको कॉल कर रहे हैं, इसको, ये जो लाइब्रेरी आपने यहाँ पे ओपन कर रखी है ना डेट टाइम की, तो डेट को कॉल कर रहे हैं और डॉट टुडे, आज की डेट प्रिंट हो गई। सिंपल है। कोई डेट अगर आप मैनुअली करना चाहते हैं तो ऐसे, और अगर आप वो डेट प्रिंट कराना चाहते हैं जो डेट आपकी आज की है तो इस तरह से, इस मेथड से आप कर सकते हैं इसको, ठीक है ना, डेट टाइम। इस तरीके से अगर जो डेट आपने प्रिंट कराई है उस डेट का वीकेंड क्या है, कि कौन सा वीक चल रहा है उसमें, वीकेंड क्या है या कौन सा वीक डे है उसका, जो डेट आपने प्रिंट कराई है उसका वीक डे कौन सा है, तो आप लिखेंगे उसमें वीक डे, ठीक है। तो ये कौन सा है, सिक्स वीक डे है ये, है ना। तो सिक्स का मतलब होता है सैटरडे, ठीक है ना, सिक्स का मतलब होता है सैटरडे। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, और जो भी आपने डेट लिखी है उस डेट का, जो डेट आपके पास आई है, जैसे ये डेट हमारे पास आई है, तो इस डेट का अगर मुझे चाहिए कि मैं इसका ईयर पता लगाना चाहूँ, मंथ पता लगाना चाहूँ, ईयर लगाना चाहूँ, तो अगर मैं किसी भी डेट का, देखो जैसे मैं ये सब कुछ यहाँ पे भी लिख देता हूँ। अगर मान लो कि जो डेट हमने प्रिंट कराई थी, इस डेट का मैं अगर चाहता हूँ कि मुझे इस डेट का मिल जाए मंथ, ईयर, सब कुछ पता चले, कि यहाँ पे देखो कौन सा वेरिएबल आपने एज्यूम किया है। हमने जैसे आज की डेट प्रिंट कराई थी, तो आज की डेट प्रिंट कराने के बाद हमें क्या वेरिएबल एज्यूम किया है, ए, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, ए लिख देते हैं, ए डॉट ईयर। ऐसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, ए डॉट मंथ, जो भी आपने वेरिएबल एज्यूम किया है, और ऐसे यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ए डॉट डे। अब आप यहाँ पे देखो, देखो करंट डेट कौन सी है 2024, मंथ कौन सा है 3, और करंट डेट कौन सी है 23। सो है ना, बहुत सिंपल सा प्रोग्राम, बहुत सिंपल बेसिक प्रोग्राम है। डे टाइम को अगर आपको प्रिंट कराना तो बहुत आसान तरीके से प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट इसके यूज, ये तो मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है। ओके ओके
ये भी एक तरीका है, अगर आपको डेट प्रिंट करानी है तो फ्रॉम डेट टाइम्स आप लिखेंगे, इंपोर्ट करेंगे डेट टाइम्स एस डी टी। डी टी का मतलब शॉर्ट में डेट टाइम होता है, ठीक है। तो लिखेंगे कोई भी वेरिएबल यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं। देखो मैं यहाँ पे भी हमने ले रखा है, तो हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं यहाँ पे एक प्रोग्राम, यहाँ पे लिखते हैं कोई भी वेरिएबल आप लिख सकते हैं। सपोज मैंने लिया आर, ठीक है, मैंने क्या लिया एक वेरिएबल आर, मैं लेता हूँ यहाँ पे एक वेरिएबल आर इज इक्वल्स टू, आज की डेट प्रिंट करना चाहते हैं, हम लिख सकते हैं डी टी डॉट नाउ। तो ये हमें क्या देगा, डेट तो देगा ही, टाइम भी देगा और सेकंड तक दे देगा, मिली सेकंड तक दे देगा, ठीक है। अब इसको मैं कर देता हूँ कॉल आर। अब आप इधर ध्यान करो, 2024 है, ये इसका मंथ हो गया, ये इसका ईयर हो गया, ये इसका टाइम हो गया, है ना। ये 8:10 57 सेकंड और ये इसका मिली सेकंड। तो कैसे कैसे आ गया हमारे पास, ईयर आ गया है, मंथ आ गया है, डेट आ गई है और टाइम आ गया है, मिनट आ गया है, सेकंड आ गया है और ये मिली सेकंड तक प्रिंट हो गया, ठीक है ना। तो ये होता है प्रिंट करने का एक मेथड, ये है। अगर आप इस तरह से प्रिंट करवाना चाहते हैं विद डेट टाइम, तो आप डेट टाइम के साथ प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये है। अगर मैं चाहता हूँ कि कितना टाइम्स हो रहा है, डे पता लगाना है कि इस डे टाइम में डे क्या है, तो बहुत सिंपल सा हमारे पास एक वो होता है मेथड, हम उसके थ्रू कर सकते हैं। लिखेंगे आर डॉट डे, ठीक है, लिखेंगे आर डॉट डे, आर डॉट डे, तो ये बता देगा आज की डेट क्या है, डे क्या है 23। ऐसे आप लिखेंगे आर डॉट मंथ, तो आपको मंथ बता देगा, देखो आर डेट आर्स आपको बता देगा, मंथ आपको बता देगा, ठीक है। अब टाइम का अगर हम बात करें सिर्फ टाइम का, तो वहाँ पे हमने जैसे डेट लिया था, एज्यूम करते क्या डेट, है ना, यहाँ पे हमने क्या लिया था डेट, इंपोर्ट हमने डेट की थी, अब हम टाइम, ठीक है ना। अब टाइम सब मॉड्यूल कैसे बनाते हैं, सेम आपको करना है, पहले फ्रॉम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम डेट टाइम्स, इंपोर्ट करेंगे टाइम को, ठीक है। फिर माई टाइम लिख सकते हैं आप, ये जो आप टाइम देना चाहते हैं वो तो यही आएगा। अगर आप देखिए जो टाइम, देखो टाइम मॉड्यूल में क्या होता है, अगर आप चाहते हैं कि कोई टाइम अगर प्रोग्राम के बीच में आए, पाइथन प्रोग्राम में अगर आप टाइम मॉड्यूल को इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो टाइम सब मॉड्यूल कैसे बनाते हैं हम, फ्रॉम डेट टाइम्स इंपोर्ट टाइम, फिर आपको यहाँ पे वेरिएबल कोई भी एज्यूम कर सकते हैं, मैंने माई टाइम लिखा हुआ है, आपको इसे भी लिख सकते हैं, फिर टाइम और जो टाइम आप यहाँ पे मेंशन करना चाहते हैं वो टाइम, ठीक है। ये आवर्स होते हैं, ये आपके मिनट होता है, ये आपका सेकंड होगा। फिर एंटर, यहाँ पे जो भी आप वेरिएबल देना चाहते हैं, जैसे कि मैंने ये बना रखा है तो ये रन करूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे देखा है, मैं चाहूँ तो उसको चेंज करूँ, कुछ और वेरिएबल भी बना सकते हैं, 11, 2, देखो ये आ जाएगा, ठीक है, इतने आवर्स मिनट और ये इतने सेकंड हो गए, ठीक है। ओके, टाइम डेल्टा क्या होता है, अब टाइम डेल्टा एक ऐसा आपके पास फंक्शन हो गया जिसमें आप क्या कर सकते हैं, करंट डेट तो आ जाएगी और टाइम डेल्टा आपको डेज में बता देगा, है ना। जैसे ये है, देखो टाइम डेल्टा में क्या होता है कि आप ना ऐड कर सकते हैं 730 डेज, अगर मैं ऐड कर दूं जो डेट मेरी करंट डेट थी, उस डेट में अगर मैं कितने दिन ऐड कर दूं, सपोज मैं यहाँ पे देता हूँ 2 डेज, 2 डेज ऐड करते हैं हम केवल। अगर 2 डेज ऐड करें तो आज जैसे डेट है आपकी 23, तो यहाँ पे डेट कितना आ गई 25। अगर आपको डेट ऐड करनी है तो आप किसका यूज़ करते हैं, कौन सा होता है हमारे पास मॉड्यूल हो जाता है, मैं ऐड कर देता हूँ कुछ भी, वेरिएबल, वेरिएबल डेज, ठीक है, करंटली फ्यूचर। अब देखो जो टाइम डेल्टा आपके पास वेरिएबल स्टार्ट होता है वो उसका मेन काम क्या है, टाइम डेल्टा, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है टाइम डेल्टा वाला। देखो कैसे काम करता है टाइम डेल्टा, फ्रॉम टाइम डेल्टा इंपोर्ट टाइम डेल्टा, करंट डेट इज इक्वल्स टू, ये आज की डेट यहाँ से कर लेगा। अब हम क्या करना चाहते हैं, फ्यूचर की कोई डेट हमें क्या करनी है, ऐड करनी है इसमें, या हम कुछ डेज ऐड करना चाहते हैं, जैसे 2 ईयर बाद, आफ्टर 2 ईयर, 2 ईयर का मतलब होता है 365, 365 × 2 यानी कि 730, 730 डेज। तो आफ्टर 730 डेज, आज की डेट से 730 डेज, टाइम डेल्टा जो होता है वो अलाउ करता है कि आज की डेट में कितने दिन आपको ऐड करने हैं। देखो तो आज की डेट में अगर हम ऐड कर देते हैं तो इतना आ जाएगा, और आज की डेट है क्या, अगर आपको ये देखना है तो आप ये कर सकते हैं, इसको करो कॉपी यहाँ से, और मैं आपको दिखाता हूँ कि आज की डेट क्या है, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, और ये देखो आज की डेट प्रिंट करके देखा हमें, करंट डेट को कॉल करना पड़ेगा हमें, और ये हमें आज की डेट दे देगा यहाँ से प्रिंट करके, ये देखो आज की डेट ये है, और ठीक 2 ईयर बाद डेट क्या हो जाएगी हमारे पास, ये देखो। ऐसे अब टास्क है कि अगर आपको 5000 डेज बाद की डेट प्रिंट करानी तो आप कैसे करेंगे। और अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।